बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताते चलें कि बारिश और ठंडी हवाओं के साथ शहर का मौसम सुहाना हो गया है। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। आने वाले दिनों में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहीं पे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे बूंदाबांदी तो कहीं पे बारिश का सिलसिला जारी है। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक समेत इस्लामपुरा, गुलशन रावी, एबट रोड और दाता दरबार समेत आपको बताऊं कि सिंहपुरा, मुस्लिम टाउन, कनाल रोड, माल रोड पर इस वक्त जो है वो लाहौर शहर में बारिश हुई है और उसके बाद शदीद मौसम जो है उसमें वो सुहाना हो चुका है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक नमी का तनासुब 90% के करीब है, जबकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। आने वाले दिनों की अगर बात कर ली जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज और कल वक्फे से बारिश जारी रहने का सिलसिला रहेगा, जबकि आने वाले पीर के रोज़ जो है वो फिर से बारिश होने का इम्कान को ज़ाहिर किया जा रहा है। लाहौर का मौसम जहाँ पे गर्म होता जा रहा था, उम्मीद ये की जा रही है कि अब बारिश के बाद फिर से इस मौसम जो है वो अंगराई ले ली है और अंगराई लेने के बाद मौसम फिर से सर्द होना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ का रमजान मुबारक के बाद सूबा भर में दौरे करने का फैसला। नवाज शरीफ पार्टी की तंजीम साजी के साथ साथ पार्टी को मजीद मुतहरिक करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। रमजान के बाद नवाज शरीफ मुख्तलिफ सूबों का दौरा करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मॉडल टाउन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तहरीक इंसाफ को अपना सरबराह तब्दील करने का मशवरा दे दिया। बानी PTI कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। आज पूरी दुनिया में एक बार फिर सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। अभी आज़रबाईजान ने $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे किए। ये सब जो टर्न अराउंड है ये मुस्लिम लीग नून की कामयाब पॉलिसियों के बदौलत है ना। तो हमने तो मुल्क को डूबने से बचाकर दोबारा बहाली की तरफ और अब तरक्की की तरफ गामजन किया है। महंगाई की शरह दुनिया में वाहिद मिसाल है कि जहां 2 सालों के अंदर 38% से कम होकर 4% से कम आ गई हो। हम तो मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं और उस हवाले से हम बहुत मुतमईन हैं और पाकिस्तान के अवाम भी मुतमईन है। और अपोजिशन की मायूसी इसलिए है कि पाकिस्तान के अवाम उन्हें एक पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क को चलने दो, मुल्क ठीक सिमत पे चल रहा है, मुल्क के अंदर गड़बड़ ना करो, मुल्क में इंतशार ना करो। पाकिस्तान को सिर्फ एक लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है और वो सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, वो इक्तसादी लॉन्ग मार्च है जिस पर हमने पाकिस्तान को गामजन किया है। लिहाजा उनकी मायूसियाँ हैं। और आपने देखा अभी जो उन्होंने पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस की खाली कुर्सियाँ थीं, लोग अब मनफी सियासत में, इंतशार की सियासत में दिलचस्पी खो चुके हैं। वफाकी काबीना में तोसी। ऐवान सदन में 13 वुज़रा और 11 वुज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया है। लाहौर के 3 अरकान असम्बली वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। अली परवेज़ मलिक को वज़ीर मुमलिकत की वजारत सौंप दी गई है। MNA मुबशर इकबाल और ओन चौधरी को भी वजारत मिल गई है। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि वफाकी काबीना में तोसी। ऐवान सदन में 13 वुज़रा और 11 वुज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया है। लाहौर के 3 अरकान असम्बली वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। अली परवेज़ मलिक को वज़ीर मुमलिकत की वजारत सौंप दी गई है। MNA मुबशर इकबाल और ओन चौधरी को भी वजारत मिल गई है। पंजाब में जदीद ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। ART 3 कोचेस पर मुश्तमिल बस में 300 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्मार्ट स्टेशन पर बस चंद मिनट में चार्ज हो जाएगी। ART में मुसाफिरों के लिए फास्ट चार्जिंग, वाईफाई, मॉनिटरिंग कैमरा और दीगर सहूलियात मैसर होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास में ब्रीफिंग।
पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। ART में मुसाफिरों के लिए फास्ट चार्जिंग, वाईफाई, मॉनिटरिंग कैमरा और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। ART बस में रिवायती फ्यूल के बजाय मुकम्मल सोलराइज सिस्टम होगा। 3 मराहिल में 10-10 शहरों में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत दीगर बड़े शहरों में ART बसें चलेंगी। ART स्मार्ट स्टेशन पर बस खड़े खड़े चंद मिनट में चार्ज हो जाएगी। नए सिस्टम के साथ हर शहर में फीडर बसें भी चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट 4 साल में सूबे भर में मुकम्मल करना चाहते हैं। जिद्दत का टच देने के लिए हर शहर में एंड टू एंड नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना है कि ART सिस्टम छोटे शहरों में रहने वालों का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब में 10 साल से बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार। सूबाई हुकूमत 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद बल्दियाती कानून ना बना सकी। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। सूबाई हुकूमत ने 5 बार बल्दियाती एक्ट 2024 में तरमीम का उज़्र पेश किया। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखिए। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की तरफ से 2025 में बल्दियाती इंतखाबात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइन के आर्टिकल 140T 219 2A और इलेक्शंस एक्ट की दफा 219 के तहत इलेक्शन कमीशन सूबों में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात कराने का पाबंद है। सूबाई हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया लेकिन बल्दियाती एक्ट तैयार न हो सका। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में 5 बार तरमीम का उज़्र पेश किया। हालांकि वफाक समेत 3 सूबों और कंटोनमेंट में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 3 बार हल्का बंदियां की, 2 बार इलेक्टोरल ग्रुप्स की अलाइनमेंट की। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के बावजूद सूबे में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन न हो सका। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां का कहना है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट का हतमी मसविदा पंजाब असम्बली में जरूरी कानून साजी के लिए भिजवा दिया। कानून साजी मुकम्मल होते ही रूल्स बना दिए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा का कहना है, बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद सूबों की जिम्मेदारी है। पंजाब संजीदगी से बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। जबकि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत 90 रोज में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जमात इस्लामी की दरख्वास्त में वफाक, पंजाब और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात ना करा के जमहूरी प्रोसेस की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर से लोकल डेवलपमेंट और एहतसाब का अमल मुतासिर हो रहा है। इस्तदा की गई है कि अदालत फ्रीकैन को 90 दिन में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे। अदालत जिम्मेदारान को फौरी इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत दे। अदालत आईनी जिम्मेदारियां पूरी न करने पर मुतल्लका फ्रीकैन को सजा दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। एशिया कप 2025 भारत के बजाय किसी दूसरे मुल्क में करवाने की तजवीज़ सामने आ गई है। एशिया कप मुजवज़ा तौर पर सितंबर में मुत्तहदा अरब अमारात में करवाने का कवी इम्कान है, जबकि मेज़बानी भारत के पास होगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है। ताहम हतमी फैसला एशियन क्रिकेट कौंसिल करेगा। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। एशिया कप 2025 भारत की बजाय किसी दूसरे मुल्क में करवाने की तजवीज़ सामने आई है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक एशिया कप मुजवज़ा तौर पर सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में करवाने का कभी इम्कान है, जबकि एशिया कप की मेज़बानी इंडिया के पास है। वेबसाइट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाने का इम्कान है। एशिया कप के वेन्यू का हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी, जबकि एशिया कप के मैचेस करवाने के लिए इस वक्त श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमारात ज़ेर गौर हैं। दोनों वेन्यूज में से किसी एक को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। रवा साल होने वाला एशिया कप में 19 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया समेत 8 टीमें शरीक होंगी। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। कत्ल, इक़दाम कत्ल, धोखादही और फ्रॉड के 10 मुकदमा ज़ेर बहस आए। अफसरान फ़िरक़ैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्सीस से मुतालिक अहकाम जारी किए। नाक़िस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश और शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। इक़दाम कत्ल, धोखादही और फ्रॉड के 10 मुकदमा बहस आए। अफसरान फ़िरक़ैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक अहकाम जारी किए। नाक़िस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश और शोकाज नोटिस भी जारी किए गए।
नाज़रीन, और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि ड्रग कोर्ट का बच्चों के पीने का गैर मेयारी दूध बेचने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने महकमा सेहत के अफसरान को हुक्म जारी कर दिया है। अबू बकर तारिक की ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों के पीने का गैर मयारी दूध बेचने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने दूध की चेकिंग के लिए लेबोरेटरी न होने पर अफसरान को तलब किया था। अदालत ने बच्चों के दूध की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए फौरी लेबोरेटरी भी कायम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों को मयारी दूध मिलेगा तो सेहतमंद माशरे की तश्कील होगी। अफसोस है कि आज तक किसी ने बच्चों के पीने के दूध का मयार ही चेक नहीं किया। जहाँ आम अद्वियात चेक होती हैं, वहाँ डब्बे का दूध भी चेक करें। ड्रग इंस्पेक्टर चेक करें कि डब्बे का दूध कहाँ रखा जाता है, दर्जा हरारत क्या होता है। महकमा सेहत के अफसरान ने अदालती हुक्म की तामील की यकीन दहानी करवा दी। ड्रग कोर्ट में डायरेक्टर ड्रैब अब्दुल्ला, चीफ ड्रग कंट्रोल क्वालिटी बोर्ड अजहर जमाली पेश हुए। महकमा सेहत के मुतल्लिका अफसरान भी अदालत में मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। बदामी बाग में 4 साला बच्चे के कत्ल का मामला। सेशन अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने के बाद मुजरिम ज़िशान उर्फ गुड्डू को 2 बार उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी है। बदामी बाग में 4 साला बच्चे आयान के कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल। एडिशनल सेशन जज ने 20 गवाहों और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम ज़िशान उर्फ गुड्डू को 2 बार उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला आने पर मकतूल बच्चे की मां अहाता अदालत में फूट फूट कर रोती रही। मुजरिम ज़िशान बच्चे आयान की खाला से शादी करना चाहता था और बारात से उसे अगवा किया। मुजरिम ने आयान को अगवा करके कत्ल किया और लाश रेलवे लाइन पर फेंक दी। बदामी बाग पुलिस ने मुजरिम को 2020 में सीसीटीवी फुटेज के जरिए गिरफ्तार किया था। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 4.5 साला बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। सरकारी वकील ने दलाइल देने के कानून में इन दफात के तहत सजाए मौत या उम्र कैद के अलावा कोई सजा मौजूद नहीं। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। 4.5 साला बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जवेद घराल ने अपील पर समाअत की। मुजरिम के वकील ने मौका इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार 14 साला कम उम्र मुजरिम है, अदालत उम्र कैद की सजा में रायत का हुक्म सादर करे। मुतासरा बच्ची के वकील ने दलाइल दिए कि मुजरिम मोहम्मद ज़मान के खिलाफ 2019 में थाना नौशहरा विरका में ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ। मुजरिम के खिलाफ तमाम शवाहिद मौजूद हैं। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 23 दिसंबर 2020 को एडिशनल सेशन जज ने सजा सुनाई। मुजरिम किसी तौर भी रायत का हकदार नहीं है, अपील खारिज की जाए। कानून में ज्यादती की दफात के तहत सजाए मौत या उम्र कैद के अलावा कोई सजा मौजूद नहीं। एडिशनल सेशन जज ने मुजरिम की कम उम्री के बायस उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि माह सयाम से कबल ही दूध और दही की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। शहर में कहीं भी डीसी रेट पर दूध और दही दस्तयाब नहीं है। अवाम ने हुकूमत से रमज़ानुल मुबारक में कीमतों की निगरानी मज़ीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। सामिया सईद की ये रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक की आमद दूध और दही सहरो अफ्तार का लाजमी जुज। दुकानदारों ने दूध और दही की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। दूध और दही डीसी रेट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। दूध का डीसी रेट 180 से 200 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि दही का डीसी रेट 200 रुपए फी किलो है। दुकानों पर दूध 250 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि दही 230 से 250 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। अवाम का कहना है कि हुकूमत रमजानुल मुबारक में दुकानों पर चेक एंड बैलेंस रखे ताकि हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सके। अपने लालच के लिए 10-20 रुपये महंगा कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो वही रेट रख रहे हैं जो पिछले साल से चल रहा है। बाकी जो लोग करते हैं उनको लिए सख्ती तो करनी पड़ेगी लाजमी। अवाम ने मुतालबा किया कि रमजानुल मुबारक में तमाम अशिया जरूरिया की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों को सहूलत मुयस्सर आ सके। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। होशरुबा महंगाई ने अशिया ज़रूरिया सार्फिन से दूर कर दी हैं। मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान छूने लगी। फार्मी अंडों की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने से शहरी परेशान है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सब अच्छा की रिपोर्ट बनाकर देने लगी। अब्दुल कादिर की ये रिपोर्ट देखिए। माह सयाम की आमद है। महंगाई माफिया ने शहरियों की जेबों पर छुरियां चलाना शुरू कर दी हैं। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट अपनी अहमियत खो चुकी। हर चीज सरकारी रेट के बरक्स फरोख्त की जा रही है। सब्ज मसाला जात के अलावा 2 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ गए। प्याज 100 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए, लहसुन चाइना 740 रुपए, अदरक 480 रुपए, सब्ज मिर्च 150 रुपए, करेले 260 रुपए, भिंडी 350 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। मौसमी फलों के दाम गरीब आवाम
आवाम के लिए दर्द सर बन गए। अमरूद 200 रुपए किलो, कीनू 460 रुपए दर्जन, केला दर्जा अव्वल 220 रुपए दर्जन, सेब दर्जा अव्वल 450 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 200 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। मार्केट में फार्मी अंडे 4 रुपए दर्जन मजीद महंगे हो गए, 280 रुपए दर्जन मुकर्रर, जबकि मार्केट में 300 रुपए दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और ख़बर यह है कि पंजाब के 36 मॉडल बाज़ारों में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से अशिया के नर्ख कम कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि इंतज़ामिया का कहना है कि मॉडल बाज़ारों में गोश्त, आटे और चीनी समेत मुख्तलिफ सब्जियाँ मार्केट से कम नरखों पर फरोख्त की जा रही हैं। आतिफ परवेज़ की ये रिपोर्ट देखिए। बाबरकत रमज़ान आया, अहले इस्लाम के लिए खुशियाँ लाया। शहरियों की सहूलत के लिए मॉडल बाज़ारों में अशिया ज़रूरिया के नरखों में कमी। ज़िला इंतज़ामिया के तावन से हर मॉडल बाज़ार में 10 स्टॉल्स की जगह मुफ्त फरहम। 16 बुनियादी अशिया खुरनोश होल सेल कीमत पर मुहैया की जा रही हैं। 10 किलो आटा सरकारी रेट 800 और मॉडल बाज़ार में 785 में दस्तयाब। चिकन, बीफ और मटन पर 20, 50 और 100 रुपए का रिलीफ। अंडे भी 6 रुपए फी दर्जन सस्ते दिए जा रहे हैं। आलू 55 के बजाय 50 रुपए, प्याज 80 रुपए के बजाय 75 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। केला 270 के बजाय 255 रुपए, खरबूजा 145 के बजाय 135 रुपए फी किलो दस्तयाब। 310 रुपए फी किलो वाला बेसन मॉडल बाजार में 300 रुपए में दस्तयाब है। मॉडल बाजार के फोकल पर्सन सदाम हुसैन का कहना है शहरियों को फ्री होम डिलीवरी भी दी जा रही है। सीएम साहिबा के विजन और उनकी हदायत के मुताबिक पंजाब भर के मॉडल बाजारों में 25 शबान से सहूलत स्टॉल्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जिसके ऊपर तकरीबन 16 प्रोडक्ट्स हैं, जिसके ऊपर थोक से भी कम रेट के ऊपर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसा कि सीएम साहब का विजन है कि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए, उसकी एक वाज़ेह कड़ी ये है कि चीनी का जो रेट है वो मॉडल बाज़ारों के अंदर 130 रुपए मिल रहा है। शहरी कहते हैं मार्केट की निस्बत मॉडल बाजारों में नर्ख कम है, ताहम क्वालिटी को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है। पहले जब हम जाते थे पिछली गवर्नमेंट में तो ये सहूलतें नहीं थी और ये क्वालिटी नहीं थी। बिलाशुबा पहले से तो बहुत बेहतर किया। क्वालिटी है यहाँ की वो बहुत ए क्लास है, ठीक है। भाई एक तो रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रेट बहुत मुनासिब है। पंजाब भर में कायम मॉडल बाजारों में सीनियर सिटीजन्स के लिए खसूसी काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। ज़कात कटौती बैंक 3 रोज़ तक बंद रहेंगे। हफ्ता इतवार को बैंक मामूल के मुताबिक, जबकि पीर को ज़कात कटौती के लिए बैंक बंद होंगे। ज़कात कटौती यकम रमज़ान मुबारक को की जाती है। पीर को सार्फिन से मालियाती लेन देन नहीं होगा। पीर को बैंक अमला सिर्फ ज़कात कटौती का अमल मुकम्मल करेगा। इस पर ज़कात निसाब 1,79,689 रुपये मुकर्रर किया गया है। निसाब से कम रकूम पर ज़कात कटौती नहीं होगी। करंट अकाउंट से ज़कात कटौती नहीं होगी। सेविंग और दीगर अकाउंट से ज़कात कटौती की जाएगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ असामियों के तहरीरी इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस सरगोदा में कैशियर की एक असामी के लिए 6 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब हुए। महकमा एनर्जी में इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर की 7 असामियों के लिए 12 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब हुए। रिसर्च असिस्टेंट की एक असामी के लिए 5 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तहान में कामयाबी हासिल की, जबकि महकमा स्पेशल एजुकेशन में सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की 29 असामियों के लिए 78 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तहानात में बूटी माफिया को काबू करने के लिए इकदाम। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी हैं। ग्रेड 17 के अफसरान की खसूसी ट्रेनिंग जारी है। आतिफ परवेज की ये रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाने लगी। नकल, बूटी माफिया और जाली उम्मीदवारों को पकड़ने के लिए खसूसी इकदाम। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। मॉनिटरिंग टीमों के एक रोजा तरबियती सेशन में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुनीब शेख, एडिशनल सेक्रेटरी नुमान जमील, सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर और कंट्रोलर इम्तहानात ने शिरकत की। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर और कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ का कहना था कि वज़ीर आला की खसूसी हदायत पर स्क्वाड तश्कील दिया गया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इंतजामात को सख्त किया गया है। HED के अंदर एक मेन हेड क्वार्टर बना है, कंट्रोल ऑफिस बना है, जिसको लॉरेंस के अंदर हम इसको ऑपरेट करेंगे। उसके नीचे तहसील लेवल तक हमने मॉनिटरिंग ऑफिसर लगाया और ये सारे ग्रेड 17 एंड अबव के लोग हैं। इन लोगों को वो मॉनिटर करेंगे। कहीं से भी अगर कोई इशू आएगा, फ़ौरन हेड क्वार्टर से इनको कॉल जाएगी कि आपकी तहसील में फ़लाँ सेंटर के अंदर ये मसला हुआ है, फ़ौरन आप वहाँ पे पहुँचें। पूरे पंजाब के जो बोर्ड्स हैं, 9 बोर्ड्स, उनके स्टाफ को हमने बुलाया है। दे विल मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एट द तहसील लेवल, और उसको अच्छे तरीके से कोई किसी किस्म की जो
नागहानी सूरत हाल है उसको निपटने के लिए वो तैयार होंगे। मॉनिटरिंग टीमों की सरबराही ग्रेड 19 और 20 का अफसर करेगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। गवर्नर हाउस में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस गवर्नर पंजाब व चांसलर सरदार सलीम हैदर खान ने सदारत की। जामियात में तहकीक, गवर्नर्स, इंसदाद हरासमेंट और ड्रग कंट्रोल समेत दीगर मामला ज़ेर बहस रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गवर्नर हाउस लाहौर में पहली मरतबा वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस। वाइस चांसलर्स ने जामियात के अमूर में बेहतरी लाने के लिए सिफारिशात पेश की। मौसमियाती तब्दीली से निमटने बारे मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गयी। गवर्नर पंजाब और चांसलर सरदार सलीम हैदर खान ने खिताब में कहा, नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। यूनिवर्सिटीज में हरासगी और ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। चांसलर्स ऑफिस की जानिब से सिफारिशात हुकूमत पंजाब को भेजी जाएंगी। विमेन यूनिवर्सिटियों में मर्द मुलाजमीन कम से कम करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। कॉन्फ्रेंस में सरकारी जामियात के 35 से ज़ायद वाइस चांसलर्स ने शिरकत की।